असल में मैं हमेशा से कोई ऐसी जगह देखना चाह रही थी, नहीं वहाँ पे मैं काम स्टार्ट करूँ तो वहाँ के लोकल लोगों के लिए भी रोज़गार के मौके पैदा हों। यहाँ पे लोग टूरिस्ट आते हैं, फैमिलीज आती हैं। रंगीला जी हमारे जो लेजेंडरी एक्टर हैं रंगीला साहब, उनसे इंस्पायर होकर मैंने किया है और ये ट्रिब्यूट है। डू कम ओवर हेयर, दे विजिट ओवर हेयर। वो आते हैं, अपनी फैमिलीज को लेकर आते हैं और अपनी फैमिली के साथ खाना यहाँ एंजॉय करते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान उमर जंजुआ। नाज़रीन, आज हम जो मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए बड़ी ही अनोखी है और एक ऐसी स्टोरी है कि एक खातून जो है यहाँ से जिस जगह अभी हम मौजूद हैं, ये रंगीला रेस्टोरेंट है। इसके बारे में आपको बताता चलूँ, रंगीला रेस्टोरेंट बनी गाला से यहाँ तक तकरीबन 50 मिनट इसको लगते हैं। खानपुर पर ये रेस्टोरेंट मौजूद है और इसके अलावा टेक्सला से टोटल ये 15 मिनट की ड्राइव है। और अगर हम बात करें इस्लामाबाद 0 पॉइंट से तो तकरीबन ये 45 मिनट की ड्राइव पर जो मौजूद है ये रेस्टोरेंट। इसको रन कर रही हैं मैडम सादिया इकबाल। इसमें मोटिवेशनल स्टोरी हमने इसलिए कहा, इसकी वजह यह है कि ये मोहतरमा रोज़ाना इतना सफ़र तय कर कर यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर ऐसी जगह जब हम यहाँ पर आए हमने देखा मुख्तलिफ़ जगहों पर हमें कोई अच्छा रेस्टोरेंट जो है या इस रोड पर नज़र नहीं आया। जब हम इस रेस्टोरेंट के पास पहुँचे तो हमारा दिल बाग बाग हो गया कि इस रोड पर जो खानपुर की रोड है, हरीपुर भी खानपुर डैम इसके करीब ही है और इस रोड को हरीपुर रोड भी कहा जाता है। इसके बारे में, इस रेस्टोरेंट के बारे में मज़ीद मैडम से जानेंगे और इनसे पूछेंगे इनको ये ख्याल कैसे आया। इस्लामाबाद एक अच्छा सेक्टर्स जो है वहाँ पर काफ़ी ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अगर हम इसके रेस्टोरेंट के हवाले से बात करें तो वो उनको छोड़कर इतनी दूर एक ऐसे इलाके में जिसको बैकवर्ड भी कहा जाता है वहाँ आके हमने ये रेस्टोरेंट बनाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। मैं जी वर्किंग लेडी रही हूँ थ्रू आउट और केटरिंग कंपनी भी चलाती रही हूँ, अभी भी चला रही हूँ। केटरिंग, इवेंट मैनेजमेंट, वेडिंग्स का डेकोर, स्टेज डेकोर, ये मेरा पैशन भी है और जो है उसके साथ साथ ज़रिए रोज़गार भी है। मैडम, हम आपसे जो सवाल मैं काफ़ी देर से जो सफ़र मैंने तय किया उसके बाद मेरे जहन में वो सवाल अभी नशीन है, वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि इतना दूर एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसको आपने थोड़ा सा दही कल्चर के साथ भी उसको अटैच किया है, कैसे आपको ये आइडिया आपके जहन में आया? असल में मैं हमेशा से कोई ऐसी जगह देखना चाह रही थी, नहीं कि वहाँ पे मैं काम स्टार्ट करूँ तो वहाँ के लोकल लोगों के लिए भी रोज़गार के मौके पैदा हों और कोई ऐसा पॉइंट जो बहुत ज़्यादा पिंडी इस्लामाबाद और आबादी से दूर ना हो लेकिन इतनी डिस्टेंस हो कि वो आराम से आ सके। घंटे की ये ड्राइव है इस्लामाबाद पिंडी से और यहाँ पे लोग टूरिस्ट आते हैं, फैमिलीज आती हैं। अगर आप थ्रू आउट इस रोड पे ट्रैवल करें टिल एबटाबाद तो आपको कोई साइड पे अच्छा रेस्टोरेंट नहीं मिलता, कोई अच्छी सहूलियात के साथ जगह नहीं मिलती, सब ढाबे हैं। तो ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए बड़ी तकलीफ़ है। तो मुझे उधर से ख्याल आया कि मुझे कोई ऐसी जगह यहाँ पे डेवलप करनी चाहिए जहाँ पे फैमिलीज आके बैठ सकें। इफ़ दे कम ओवर हेयर, दे वांटेड टू ईट समथिंग, वो इंजॉय करें और पिकनिक वाला माहौल उनको मिले, खुली जगह मिले। इस्लामाबाद में आप बहुत महंगी महंगी जगह हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, आप वहाँ पे रेस्टोरेंट बना सकते हैं लेकिन एक टेबल के साथ दूसरा टेबल जुड़ा हुआ होगा। आप एक इंजॉय करने जाते हैं फूड को, उसको इंजॉय नहीं कर पाते। यानी आपने जो क्लाइंट्स के लिए एक ऐसा माहौल भी तरतीब दिया, तो हमें ये बताइएगा रंगीला के पीछे क्या राज है? रंगीला जी हमारे जो लेजेंडरी एक्टर हैं रंगीला साहब, उनसे इंस्पायर होकर मैंने किया है और ये ट्रिब्यूट है फॉर हिम। तो यहाँ के जो लोग हैं, लोकल जो यहाँ के हैं, उनका रिस्पांस कैसा रहा? लोकल कम्युनिटी को इसको ज़रा अडॉप्ट करने में टाइम लग रहा है। उसकी रीज़न ये है कि ये उनके माहौल से डिफरेंट जगह हो गई। वो ढाबे पे बैठना, बाहर तंदूरों पे बैठने वाला माहौल था, तो अब ये एक नई जगह डेवलप हुई है। लेकिन अब माशाल्लाह पीपल डू कम ओवर हेयर, दे विजिट ओवर हेयर। वो आते हैं, अपनी फैमिलीज़ को लेकर आते हैं और अपनी फैमिली के साथ खाना यहाँ एंजॉय करते हैं। हमारी बाज़ ख़वातीन ऐसी हैं जो घरों पे हैं, उनके पास हुनर भी है लेकिन वो बाहर नहीं निकलती, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? काम ज़रूर करें, अपनी ज़िंदगी का एक मसरफ़ ज़रूर रखें। आप में जो भी सलाहियत है, किसी भी खातून में जो एक भी सलाहियत है उसको यूटिलाइज़ ज़रूर करें।
उससे खुद को भी फ़ायदा पहुंचाएं और अपने से रिलेटेड लोगों को भी पहुंचाएं। अगर एक बिज़नेस करने का मेरा भी यही मकसद था कि सिर्फ मैं कुछ अर्न नहीं कर रही हूँ, मुझसे कुछ लोग और कुछ ख़ानदान जुड़ जाएं ताकि उनका भी घर का सर्कल चले। तो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा सा बेहतरी। फैमिली सपोर्ट है आपको? जी बिल्कुल, फैमिली की बहुत अच्छी सपोर्ट है। फैमिली सपोर्ट के बगैर नहीं किया जा सकता। और ये ज़रूर है कि आपने अपना घर भी देखना होता है, अपने बच्चों को भी देखना होता है और अपने बिज़नेस को भी देखना है। इन सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। और इतनी दूर आपने इतना ज़बरदस्त एक सेटअप जो है ये बनाया, तो क्या क्या हर्डल्स फेस करनी पड़ी आपको? रिस्क फैक्टर भी, बहुत लोगों ने कहा इतनी दूर आप बना रही हैं, वहाँ पे मार्केट नहीं है। इन्वेस्टमेंट थी मेरी अपनी हार्डवर्क की चीज़ों की। फिर यहाँ पे लेबर नहीं सही अच्छी मिल रही थी, हुनरमंद लोग नहीं थे, तो फिर उनको ट्रेन करना, उनको अपने साथ काम सिखाना, तो उनको स्क्रैच से सिखाना पड़ा। अच्छा, तो अपने ये रंगीला के बारे में, इसके मेन्यू के बारे में बताइएगा, क्या क्या मेन्यू है और कोई ख़ास डिश भी है? फ़िश जी हमारी बहुत अच्छी है और उसको सर्व करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। हमारी चपली कबाब, देसी फूड आइटम सारे, कढ़ाई बहुत चलती है और देसी मुर्ग स्पेशली। अगर देसी मुर्ग खाना है तो आप एक दफ़ा ज़रूर रंगीला का ट्राई करें। और आज आपने एक यहाँ पे संगीत की जो शाम है उसको ऑर्गेनाइज़ किया है यहाँ पर, तो ऐसे इवेंट्स आप यहाँ पे करवाती रहती हैं? और अगर करवाती हैं तो हमारे व्यूअर्स किस तरह उस पे एंगेज हो सकते हैं, उनको कैसे पता चलेगा? जी हमारा फेसबुक पेज है रंगीला बाय सीक्वेंशिया के नाम से। उस पे हम अपने सारे इवेंट्स को जो है प्रमोट भी करते हैं, उस पे डेट्स भी देते हैं, नंबर्स भी हैं वहाँ पे। और मैंने पहले मार्च में करवाया था बसंत फेस्टिवल, इंशाल्लाह इस दफ़ा फिर करवाऊँगी। और आज ये एक एक्टिविटी की है, यहाँ पे एक गज़ल इवनिंग रखी है ताकि लोग आएँ, इस एटमॉस्फेयर को एंजॉय करें, यहाँ पे खाना भी हमारा एंजॉय करें और अच्छा क्वालिटी म्यूज़िक भी सुनें। जी, ये एक पेंटिंग में देख रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत इसको जो है आर्ट जिसका भी है, बताइएगा ये किसने डिज़ाइन किया और बड़ा ज़बरदस्त आपने इसको डिज़ाइन भी करवाया? आइडिया मेरा था जी, आई वांटेड टू हैव अ ट्रक आर्ट ओवर हियर, सो रादर टू गो फॉर अ ट्रक आर्ट देन आई डिसाइडेड कि जी एक ट्रक बनाया जाए जिस पे हमारा ब्रांड नेम भी आए। और इसकी डिज़ाइनिंग, इसका आर्ट वर्क सारा, इसका पेंट मेरी बेटी ने किया है, तो ये सारा वर्क उसी का है, उसी की मेहनत है। जी व्यूअर्स, आपने सादिया इकबाल की गुफ्तगू सुनी। ये बहुत सी ख़वातीन के लिए मोटिवेशन है। इतना लंबा सफ़र तय कर कर ये रोज़ाना यहाँ पर आती हैं और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर इनने सेटअप इसको तरतीब दिया है। मैं तमाम देखने वालों से ये गुजारिश करूँगा कि एक बार ज़रूर इसको, इस रेस्टोरेंट के जो खाने हैं उनको चखें, उनके जायका जो है उसे लुत्फ़अंदोज़ हों। उमर जंजुआ को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।